दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में अध्यापक कितने रखे गए हैं स्कूलों में, इसकी बात कोई नहीं करता, ना ही करेगा। बात क्या हो रही है, हमने 25,000 कमरे बनाए, दूसरे बोल रहे हैं हमने 30,000 बनाने का आपसे प्रण कर लिया, हम मुफ्त देंगे 2500 रुपये, एक बोलता हमें 2100 रुपये, एक बोलता गैस का सिलेंडर और चूल्हा भी देंगे। टीचरों पे बात कोई नहीं कर रहा। ध्यान दीजिए, भवन बनाए गए यानी कि ठेकेदारों को पैसे दिए गए, उससे कमीशन खा लिया, लेकिन अध्यापकों की तो जरूरत ही नहीं है। ना बच्चों के माता पिता को यह समझ है, नेताओं को यह पता है। आपने एक बड़े नेता का बयान सुना होगा कि यमुना की सफाई से वोट तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यमुना साफ हो जाए। ये बिल्कुल सही बोला उसने, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि मेरी जेब में क्या आया, ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे के जहन में क्या जा रहा है। इसका किसी को कोई मतलब नहीं। ये क्या है, यही सोच है पूंजीवाद की। पैसे से अमेरिका में भी यही है। अमेरिका में ट्रंप जीते, ट्रंप ने ये थोड़ी बोला कि हम टीचर देंगे, ट्रंप ने बोला हम टैक्स कम कर देंगे, हम तुम्हें ये फायदा दे देंगे, ऐसा पैसे का। लोगों ने बोला इसको वोट दे दो। वो भी वहां के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। किसी भी देश में वर्तमान में, क्योंकि ये पूंजीवाद का इतना बड़ा पसार है, कोई भी नहीं चाहेगा, ना कोई राजनीतिक दल, ना ही कोई नेता, कि साधारण जनता के बच्चे पढ़ जाएं। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। 100% ये बात लिख करके रख लेना, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका, चाहे चाइना, चाहे रशिया, साधारण जनता को पढ़ा लिखा नहीं चाहेंगे ये बनाना। भाई साहब, मजदूर कौन बनेगा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो नेताओं की होगी, इंडस्ट्रियलिस्टों की होंगी, वहां काम कौन करेगा? 8वां आयोग बैठ गया जी, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो पिछले 30-30 सालों से फैक्ट्रियों में लगे हैं, बड़ी मुश्किल से 1000-2000 का फायदा है उनको। सिर्फ 30 सालों में 1000 या 2000 रुपए उनकी सैलरी बढ़ी है। कोई पूछने वाला है? कोरोना के बाद, कोरोना से पहले 8 घंटे की सैलरी मिला करती थी, कोरोना के बाद 12 घंटे की उतनी ही सैलरी मिलती है। पूछ रहा है कोई? क्योंकि जनता ध्यान ही नहीं दे पाती। जनता इस तरफ एक तरह से कहिए कि वो साइलेंट है, या सिर्फ पैसा, अगर पैसा 1000-2000 मिल जाएगा तो बस मैं चुप। यहीं पर आकर के रुक जाता है पूंजीवाद का दरवाजा। पूंजीवाद पूंजी से शुरू होता है और पूंजी पे ही खत्म होता है। लेकिन हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा पूरा ढांचा सिर्फ पैसे पे नहीं है खड़ा। यह हमें याद रखना होगा। जब तक हमें अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं हम लोग, तब तक हम लोगों को इस कुचक्कर में घूमते रहना है, इस कुचक्कर में फंसे रहना है। याद रखिएगा, आप कोशिश करिए आपके बच्चों को अध्यापक मिलें, टीचर्स मिलें स्कूल्स में, और वो भी गांव के स्कूल में। अगर आप सोचें कि प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे को भेजेंगे और वो आपके बच्चे की ज्यादा चिंता करते हैं, तो गलत फहमी में मत रहना। प्राइवेट वाला दुकानदार है, वो व्यापारी आदमी है, पूंजीवादी है, वो अपना प्रॉफिट देखेगा। भैया आपके बच्चे का प्रॉफिट क्यों देखेगा? अगर वो आपके बच्चे का प्रॉफिट देखता होता तो आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बावजूद भी ट्यूशन ना रखनी पड़ती। यही सच है। आपका बच्चा बहुत बड़े कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है, फिर उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? प्राइवेट स्कूल वाले ने दुकान खोली हुई है, वो अपना प्रॉफिट और लॉस देखेगा, आपका या आपके बच्चे का नहीं, इस देश या समाज का नहीं। कमर कस लीजिए, जिम्मेदार बनिए, स्वयं अपने बच्चों के लिए कुछ करिए। आपके बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, ये याद रखना पड़ेगा। हम लोगों को, हर किसी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, अपना नेता स्वयं बनना है, तभी बात बनेगी।